गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। क्या आपने कभी अपने शरीर के जितनी भी हड्डियां हैं इनके नाम को याद करने की कोशिश की है? अगर नहीं तो ज़रा सोचिए, आपको कितने सारे दोस्तों के नाम याद हैं, कितने सारे फ़ोन नंबर्स याद हैं, लेकिन आपके शरीर के जितने भी हड्डियां हैं ये आपको कितना हेल्प करती हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक इन हड्डियों के नाम को नहीं याद किया तो आज चलिए हमारे साथ इन हड्डियों के नाम को याद करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे शरीर की जो हड्डी होती है ये सिर्फ हमारे शरीर को एक ढांचा नहीं देता, अपितु हमारे खून में ज़रूरत पड़ने वाली जो कैल्शियम आयन है उसका एक बैंक है। हमारे बॉडी में जब भी खून में कैल्शियम की कमी होती है तो वो हड्डियों से ले लेती है। इसलिए वैसे लोग जिनके शरीर में खून का प्रसाव ज़्यादा होता है, जिनके शरीर से खून बहुत ज़्यादा निकलता है, ठीक है, किसी भी कारण से, चाहे वो ब्लड डोनेट करते हों या एक्सीडेंट होता हो या किसी भी कारण से अगर शरीर से ब्लड का लॉस ज़्यादा होता है तो उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। जैसे फीमेल्स में ज़्यादातर ऑस्टियोपोरोसिस पाया जाता है, घुटनों में दर्द पाया जाता है, इसलिए क्योंकि उनकी हड्डी में कैल्शियम कम हो जाने की संभावना मेल से ज़्यादा है, क्योंकि उनके बॉडी से ब्लड का लॉस ज़्यादा होता है मेनोपॉज से पहले तक, ठीक है। अब ये जो हड्डी है, ये हड्डी सिर्फ हमारे शरीर को ढांचा ही नहीं देता, हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट ही नहीं करता, साथ ही साथ हमारे ब्लड को कैल्शियम भी प्रोवाइड करता है। तो इसलिए हमें इन हड्डियों के नाम और इन हड्डियों को किस प्रकार से हम प्रोटेक्ट कर पाएँ इसके बारे में हमें जानना चाहिए, पहला। दूसरा, अगर हमें अपना एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ना पता हो, एक डॉक्टर के जितना नहीं लेकिन एक लेमैन जितना बेसिक नॉलेज अपने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में हो, तो हम डॉक्टर को अपने शरीर में होने वाले जो पीड़ा है या कोई ट्रॉमा है उसे हम अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरा सर दुख रहा है तो मेरा सर एक बहुत बड़ा ऑर्गन है, कई सारे ऑर्गन्स उसके अंदर है। मेरे सर के किस हिस्से में दर्द हो रहा है उसे बताने के लिए अगर हमारे पास एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो, खास करके एनाटॉमी का, तो हम डॉक्टर को एग्जैक्टली बोल सकते हैं कि मेरे सर के किस हिस्से में दर्द हो रहा है। तो अपने शरीर के हिस्से को समझने के लिए मैं हड्डियों से शुरू करता हूँ, फिर मैं मांसपेशियों तक, फिर स्किन तक भी आऊँगा, ठीक है। तो आज के इस डिस्कशन में हमारे शरीर के 206 हड्डियों में जितनी भी हड्डियां हैं उसके नाम को हम याद करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला हड्डी स्टार्ट करते हैं जो कि हमारे स्कल में है। जो स्कल पार्ट है ये पूरा का पूरा एक स्कल है। क्षमा कीजिएगा, मैं ये लाठी का उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि मेरी हाथ इतना ऊपर नहीं जाएगा। ये जो पार्ट है ये स्कल है। इस स्कल में जो फ्रंटल पार्ट है इसे क्रेनियम कहते हैं, ठीक है। फिर आप नीचे आएँ, ये तो बैकबोन है, ठीक है, सर्वाइकल बोन्स हैं। और ये जो कॉलर बोन है इसे कॉलर बोन भी कहते हैं और क्लैविकल भी कहते हैं। कॉलर बोन हम कॉमन लैंग्वेज के केस में कहते हैं और ये बायोलॉजिकल नेम इसका क्लैविकल है। तो अक्सर जो है कभी कभी ऐसा होता है कि हम ज़्यादा वजन उठा लेते हैं या फिर हमारे शरीर पे कुछ गिर जाता है, तो ये कॉलर बोन में देखिए एक लंबा सा बोन है, इसके बीच में कोई सपोर्ट नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे फ्रैक्चर होने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो जब भी ये कोरोना काल में लाठीचार्ज वगैरह होता है तो अपने क्लैविकल को जरूर बचाएं, ठीक है। दूसरा है स्टर्नम। तो ये जो स्टर्नम है ये आपका चेस्ट के फ्रंट से पाया जाता है और जब भी हार्ट तक ऑपरेट करके पहुंचना होता है तो इस स्टर्नम को खोलना पड़ता है। अगर इस स्टर्नम को डिटैच किया जाए तो ये जो रिब्स हैं ये दरवाजे की तरह खुल जाती है, यानी कि ये जो हमारे जो लंग्स को प्रोटेक्ट किया हुआ जो हड्डी है ये दरवाजे की तरह दो तरफ जो है वो खुल सकती है। इसे खोलने के लिए यहाँ पे एक हड्डियों का एक लॉक बना हुआ है जिसे हम कहते हैं स्टर्नम, ठीक है, स्टर्नम। फिर ये रिब्स हैं, ये जो रिब्स हैं ये जाल के जैसा होता है जो कि हमारे फ्रंट से हमारे पीठ तक घिरा हुआ होता है, ठीक है। और इसके अंदर लंग्स, हार्ट, बाइल डक्ट, गॉल ब्लैडर, लीवर, स्टोमैक, ये सारा कुछ ये प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। इंटेस्टाइन वगैरह थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट करता है और ज़्यादातर इंटेस्टाइन और स्टोमैक जो है वो रिब्स प्रोटेक्ट नहीं करता। रिब्स जनरली प्रोटेक्ट करता है हार्ट को, लंग्स को और लीवर के कुछ हिस्से को। फिर अगर हम हाथ पर आएँ तो इसे कहते हैं ह्यूमेरस, इसे कहते हैं ह्यूमेरस,
ह्यूमरस के बाद नीचे इस जॉइंट के बाद एल्बो, ये जो हड्डी का जो एल्बो है, इस एल्बो के जॉइंट के बाद दो हड्डियां हैं, ठीक है। ये जो दो हड्डी हैं इसमें से एक को हम कहते हैं रेडियस। रेडियस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक सर्कल बना सकता है, हाथ को गोल घुमाने में हेल्प कर सकता है, और ये रेडियस हुआ। देखिए जब भी हम कोई सर्कल बनाते हैं, कैसे हम याद करें, याद करने का तरीका, हाथ से हम सर्कल बनाते हैं, तो सर्कल जब बनाएंगे या आर्क जब बनाएंगे तो ये रेडियस हुआ ना, इसलिए हम इसे कहते हैं रेडियस। ये हो गया रेडियस, और रेडियस के बगल में ही है अल्ना, इसे कहते हैं अल्ना, ठीक है। तो ये रेडियस को सपोर्ट करता है, रेडियस को ताकत देता है, और ये दोनों ही देखिए यहाँ पे एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की तरह जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ठीक इस कोने में आप देखिएगा कि यहाँ पे एक डिप्रेशन है और यहाँ पे एक उभार सा है। ये जो उभार है इस डिप्रेशन के अंदर घुसा हुआ है, और ये जो उभार है इस डिप्रेशन के अंदर घुसा हुआ है, ठीक है। तो किसी भी कारण से अगर किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह होता है तो उसको जोड़ों में दर्द होती है, क्योंकि इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, जिस फ्लूइड को हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। किसी भी जॉइंट के अंदर एक साइनोवियल फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड के कम होने के कारण क्या होता है कि फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, दर्द ज़्यादा होता है, और अगर मोच लग जाए तो हड्डी को मसल से जोड़ने वाले जो टिश्यू होते हैं वो टूट सकते हैं, या उनमें स्प्रेन आ सकता है, खिंचाव हो सकती है। इसलिए कभी कभी हाथ मरोड़ने से ऐसे हाथ फूल भी जाता है। उसके बाद फिर आता है रिस्ट के पास वाला जितना बोन है, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बोन्स के टुकड़े हैं, है ना, इसे कार्पल बोन्स कहते हैं, कार्पल बोन्स। कार्पल्स के आगे जो हैं ये कार्पल बोन्स कितने सारे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कार्पल बोन्स के साथ मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि जो कंप्यूटर पे बहुत देर तक काम करते हैं इस प्रकार से, जिनका कार्पल जो है हमेशा डेस्क के ऊपर रहता है, उनको कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है, कार्पल टनल सिंड्रोम जो है वो ऐसा है कि कुछ नर्व्स जो हैं ये कार्पल बोन्स के पीछे होते हैं, और वो नर्व्स जो हैं बहुत नाजुक नर्व्स होते हैं। तो टाइप राइटिंग के समय कहा जाता है कि आप अपने कार्पल को डेस्क के ऊपर ना रखें और आप ऊपर से फिंगर्स को दबाएं। कंप्यूटर्स चलाने वाले को माउस के साथ एक माउस पैड दिया जाता है, ताकि जो कार्पल है वो कार्पल रेस्ट पे रहे और उसके अंदर के जो नर्व्स हैं वो नर्व्स दबे नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या बताया मैंने, कार्पल बोन्स के पीछे क्या होता है, कुछ नर्व्स होते हैं, जिस नर्व्स के दब जाने के कारण कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। तो इसलिए अगर आप ऐसा कोई काम करते हो जैसा जिसमें कि हाथ को कहीं दबा के रखना पड़ता हो, ठीक है, जैसे कि जिम में कोई इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना, हाथ को अपने सर पे रख के सोना, ये ऐसा करने पे कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। ज़्यादातर ये एक प्रोफेशनल हैज़ार्ड है, ऑक्यूपेशनल डिजीज़ है, इसलिए अपने हाथ का खास करके टाइपिंग करते समय ध्यान रखें कि बहुत देर तक आप अपने कार्पल को डेस्क पे ना रखें। ये रॉन्ग मेथड ऑफ टाइपिंग है। जब भी आप टाइपिंग करें तो कार्पल को ऊपर रखें और हाथ को ऐसे रखें, ताकि आपका कार्पल जो है वो डेस्क पे टच ना करे। और जब आप माउस को यूज़ करते हैं, बहुत देर तक जो लोग डिज़ाइनिंग करते हैं वो माउस को यूज़ करते हैं, तो माउस को यूज़ करते समय माउस पैड का जरूर यूज़ करें। माउस पैड यूज़ करने से आपका कार्पल टनल सिंड्रोम होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। उसके बाद आता है आपके कार्पल्स। कार्पल्स मतलब ठीक फिंगर्स के पीछे जो लंबे लंबे से बोन हैं, ये आपके फिंगर्स हैं, जिसको हम फैलेंजेस कहते हैं। फिंगर्स के जितने बोन्स हैं, 1 बोन 2 बोन 3 बोन, इनको फैलेंजेस कहते हैं। 1 बोन 3 बोन, 1 बोन 2 बोन 3 बोन, 1 बोन 2 बोन 3 बोन, 1 बोन 2 बोन 3 बोन, फैलेंजेस कहते हैं। फैलेंजेस के जस्ट पीछे वाले को हम कहते हैं मेटाकार्पल, यानी कि ये कार्पल पार्ट हो गया, कार्पल पार्ट, मेटाकार्पल और फैलेंजेस, ठीक है। अब अगर आप टेलीफोनिकली किसी डॉक्टर को अपना प्रॉब्लम बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं एग्जैक्टली किस फैलेंजेस में दर्द है, हाथ में दर्द है या रेडियस में दर्द है या उल्ना में दर्द है या कार्पल बोन्स में दर्द है या मेटाकार्पल पे दर्द है या फैलेंजेस में दर्द है, ये आप बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई एक्सरे हो और अगर आपको एक्सरे पढ़ना है तो आप पता कर सकते हैं कि किस बोन में चोट लगी है। उसके बाद आता है जो जांघ के अंदर वाला जो बोन है वो, ठीक है, और वो होता है फेमर। ये फेमर, ठीक है। फेमर जो है वो पेल्विक बोन के साथ, ठीक है, पेल्विक बोन मतलब ये कमर के नीचे वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इसका जो अंदर का बोन है उस बोन के साथ इसका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के साथ जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। और फेमुर के ठीक नीचे जो हम घुटने का बॉल कहते हैं, ठीक है, ठीक घुटने के सामने एक बॉल होता है, ठीक है। अक्सर फुटबॉल खेलते समय ये खिसक भी जाता है। जो घुटने के बल पे बैठ के पोछा लगाते हैं उनको चोट लग जाता है।
क्रिकेट खेलते समय इसके ऊपर गार्ड लगाई जाती है। तो ये जो एक डिस्क जैसा एक यहाँ पे बोन है उसे हम कहते हैं पैटेला। ठीक है, पैटेला के ठीक नीचे जिस प्रकार हाथ के दो बोन थे, इस हाथ के दो बोन थे, एक था रेडियस, दूसरा था अल्ना, उसी प्रकार से जो फीमर है, फीमर एक बोन है, फीमर के नीचे फिर दो बोन होंगे और वो दो बोन है एक फिबुला एक टीबिया, एक फिबुला एक टीबिया, एक फिबुला एक टीबिया। ठीक है, उसके बाद जिस प्रकार से हमारे हाथ के इस पार्ट पे कार्पल था, उसी प्रकार से पैर के ठीक इस पार्ट पे जहां पे एडी है, ठीक है, उसे हम कहते हैं टार्सल बोन्स। अब इस टार्सल बोन के बाद फिर जैसे कार्पल के बाद मेटाकार्पल आया था, वैसे टार्सल के बाद मेटाटार्सल आएगा। ठीक है, जैसे कार्पल के बाद मेटाकार्पल आया था, वैसे टार्सल के बाद मेटाटार्सल आएगा। जैसे कार्पल के बाद मेटाकार्पल आया था, उसको फैलेंजेस आए थे, उसी प्रकार से पैर के अंतिम एक्सट्रीमिटीज़ में जो हड्डियां हैं उसमें टार्सल, फिर मेटाटार्सल और फिर फैलेंजेस भी आएंगे। ठीक है, तो हाथ और पैर के बोन में ये कुछ कॉमन सी चीज़ें हैं। तो अगर आपके किसी भी एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि कितने फैलेंजेस होते हैं, तो आप फैलेंजेस गिन के बता सकते हैं, क्योंकि आपके फैलेंजेस आपके हाथ में हैं। आप गिन सकते हैं, एक फैलेंजेस, दो फैलेंजेस, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और पैर में भी आप इस प्रकार से काउंट कर लीजिए। इस प्रकार से आप हर एक छोटे छोटे बोन को आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ हाथ के बताए, पैर का भी आप काउंट करके देख लीजिएगा। पैर के जो फैलेंजेस होते हैं वो 2 टुकड़े में होते हैं, हाथ के जो फैलेंजेस होते हैं वो 3 टुकड़े में होते हैं। इसलिए जो थंब है उसे हम फिंगर नहीं कहते हैं, थंब ही कहते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 फैलेंजेस हैं, एक फैलेंज 2 फैलेंज। लेकिन हाथ के फेस में कितने फैलेंजेस हैं? हाथ के केस में 3 फैलेंजेस हैं, एक फैलेंज 2 फैलेंज 3 फैलेंज। ठीक है, इसलिए हम थंब को फिंगर्स नहीं कहते हैं आजकल, ये हटा दिया गया है। पहले हम कहते हैं 5 फिंगर्स, अब हम कहते हैं 4 फिंगर्स। ठीक है, तो अगर हम अपने बॉडी के एक तरफ के हड्डी को ही याद कर लें तो दूसरे तरफ के हड्डी में सिमेट्रिकली सेम टू सेम ही होगा। अब हम क्या करते हैं, अब इस स्केलेटन को हम साइड वाइज टर्न करते हैं। ठीक है, साइड वाइज टर्न करते हैं मतलब अभी तो जैसे ये स्केलेटन है, मैं उस दिशा में खड़ा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए कि मैं ही हूँ और मैं अब इस प्रकार से खड़ा हूँ। अगर मैं इस प्रकार से खड़ा हूँ तो मेरे कौन कौन से हड्डियाँ दिखेंगी? इसमें मैंने आपको ये पेल्विस बोन दिखाया। यही पेल्विस बोन से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये पेल्विस बोन ये यहाँ पे आया, जो हमारे अपर बॉडी को बेस देता है और लोअर बॉडी को, मतलब कि अपने लेग्स को अपर बॉडी के साथ ज्वाइंट करता है। तो जो पेल्विस है, ठीक है, ये पेल्विस जो है ये हमारे अपर बॉडी को लोअर बॉडी के साथ ज्वाइंट करता है। ठीक है, और ये बैकबोन का बेस है। ठीक है, बैकबोन जो है वो पेल्विस में आके खत्म होता है और बैकबोन शुरू होता है सर्वाइकल वर्टिब्रा से। सबसे पहला वाला जो है उसे हम एटलस कहते हैं। सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये जो ऊपर के 3 पार्ट है, 3 4 पार्ट है, सबसे ऊपर वाला जो है उसे हम एटलस कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हेड, सर को एटलस के ऊपर रखा गया है। ठीक है, तो जो एक ग्लैंड होता है ठीक इस जगह पे, हाइपोथैलेमस, एटलस के ठीक पीछे होता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये तो पूरा का पूरा पार्ट जो है क्रेनियम है। क्रेनियम, तो क्रेनियम का ये पिछला भाग है, ये क्रेनियम का ये फ्रंट पार्ट, फ्रंटल क्रेनियम। ठीक है, ये टेम्पोरल क्रेनियम। ठीक है, ये पीछे का पार्ट। उसके नीचे ये सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक है, जिसके अंदर जो बहुत ज़्यादा तकिया यूज़ करते हैं, ठीक है, उनका इसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। जो अननेसेसरीली अपने बिना ट्रेनर का जो वेट ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है, या फिर जो उल्टे पुल्टे तरीके से एक्सरसाइज करते हैं, उनको ऐसे सर्वाइकल प्रॉब्लम हो जाता है। जिनको पोस्चर प्रॉब्लम होती है, ठीक से चलते बोलते नहीं हैं, उल्टा पुल्टा रहते हैं, झुक के रहते हैं, उनको सर्वाइकल हो जाता है। उसके बाद फिर हम आते हैं स्कैपुला। स्कैपुला मतलब आप देखेंगे एक ट्रायंगुलर बोन होता है ठीक हमारे कंधे के पीछे, जहाँ पे मैं ऐसे ऐसे हिला रहा हूँ। ठीक है, इसको विंग बोन भी बोलते हैं बहुत कोई। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मेरे विंग्स निकलते तो इस बोन के ऊपर से ही निकलते। ठीक है, तो इसे कहते हैं स्कैपुला। ठीक है, और स्कैपुला, फिर ये था सर्वाइकल वर्टिब्रा। नीचे वाला जो बीच का वर्टिब्रा है, बीच के वर्टिब्रा को कहते हैं हम थोरासिक वर्टिब्रा, और जो पेट के पास का है इसे हम कहते हैं लुम्बर वर्टिब्रा। ठीक है,
पेल्विस तो मैंने बताया था आपको, जो कमर के नीचे वाला पोर्शन है पेल्विस का बोन है, और ये अपर बॉडी को लोअर बॉडी से ज्वाइन करता है। अब जो हम ह्यूमन बींग आज हैं, एक समय ऐसा था कि हम ह्यूमन बींग नहीं थे, हम तो एप थे, ठीक है, हम सब बंदर थे पहले। तो उस समय हमारे पूंछ हुआ करते थे, तो वो जो पूंछ हुआ करता था वो पूंछ जो है कहीं ना कहीं एंड करता था, जो जहाँ पे एंड करता था उसे हम कहते थे कॉकिक्स या टेल बोन। इसे हम कॉकिक्स या टेल बोन कहते हैं। और टेल बोन के ठीक ऊपर सैक्रम होता है, टेल बोन के ठीक ऊपर सैक्रम होता है। अब इन दो स्केलेटन को हम थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। ये स्केलेटन हो गया। इस स्केलेटन में मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है बोलने में, आप लोगों ने डिम्पल के बारे में सुना होगा। डिम्पल, किसी किसी को जो है वो हंसते हुए डिम्पल आ जाता है, ठीक है। तो ये डिम्पल आता क्यों है? किसी किसी का हड्डी का बनावट फेस में इस प्रकार से होता है कि जो मसल्स हैं उस मसल्स में एक पर्टिकुलर जगह पे एक डिफॉर्मिटी आती है, तो वहाँ पे एक डिप्रेशन बनता है, उस डिप्रेशन को हम कहते हैं डिम्पल, ठीक है। तो जिसके स्माइल करने से डिम्पल आ जाए उसके स्माइल को हम कहते हैं जाइगोमेटिक स्माइल, जाइगोमेटिक स्माइल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये स्केलेटन जो है मुस्कुराता हुआ दिख रहा है आपको, है ना। तो ये जो पार्ट है यहाँ का जो स्केलेटन है, इस स्केलेटन में अगर डिप्रेशन हो तो यहाँ पे डिम्पल दिखेगा, ठीक है। इसीलिए इसको हम कहते हैं जाइगोमेटिक बोन। अब ऊपर से शुरू करते हैं। ये तो क्रेनियम था। अब इस क्रेनियम के पार्ट, सामने वाला फ्रंटल, नाक के पास वाला नैसल, नैसल के ठीक नीचे कॉन्चे, ठीक है, कॉन्चे, ठीक इसके नीचे वाला कॉन्चे, जो बॉक्सर्स के टूट जाते हैं, जो बॉक्सिंग करते हैं या कुंफू करते हैं, अक्सर बॉक्सिंग यानी कि पंचेस लग लग के उनके ये दो हड्डियां टूट जाते हैं, ठीक है। ये दो हड्डियां जो हैं कॉन्चे, ये पार्ट टूट जाते हैं, ठीक है। और टूट के वो खुद ब खुद निकल भी जाते हैं। फिर इसे कहते हैं टेम्पोरल पार्ट, साइड के टेम्पोरल पार्ट, ठीक है। ये मैंडिबल है, ठीक है, मैंडिबल। नाक के ठीक नीचे ये कहते हैं वोमर, जहां पे आपके मूंछ शुरू होते हैं, वोमर पार्ट। वोमर के ठीक ऊपर परपेंडिकुलर, सही है, परपेंडिकुलर, है ना। और नाक के जो दो पार्ट हैं, इस दो पार्ट को एक कार्टिलेज डिवाइड करता है, उसे कहते हैं सेप्टम। ये कार्टिलेज है और ये दो पार्ट को डिवाइड करता है, उसे कहते हैं सेप्टम, ठीक है। तो ये पार्ट है सेप्टम, नेसल सेप्टम। कौन सा? इसके बीच का पार्ट। ये तो फ्रंट से हो गया। अब अगर स्केलेटन को साइड से देखा जाए तो साइड से देखने पे क्या क्या होगा? ये जो बोन है इसे कहते हैं लैक्राइमल, जहाँ पे लैक्राइमल ग्लैंड होता है। लैक्राइमल ग्लैंड क्या होता है? लैक्राइमल ग्लैंड वो ग्लैंड है जहाँ से आंसू निकलता है। लैक्राइमल ग्लैंड वो ग्लैंड है जहाँ से आंसू निकलता है, तो वो आंखों के पास होता है, इसलिए इसको हम लैक्राइमल बोन भी कहते हैं। ये आँख के पास है लैक्राइमल बोन। इसको कहते हैं कोरोनल सचर, ठीक है। ये जो स्कल होती है ना, ये स्कल पूरा का पूरा एक सॉलिड नहीं होता। जब कोई छोटा बच्चा पैदा होता है उस समय भगवान ने कुछ ऐसा सिस्टम बना के रखा हुआ है कि जब वो बच्चा पैदा होता है तो उस समय उसका स्कल जो है वो एक के ऊपर एक स्लाइड करके छोटा बन सकता है, और जैसे ही वो बड़ा होता है तो वो स्कल जो है फिर फैल के बड़ा हो जाता है। इसलिए एक बच्चा जो नवजात शिशु है, जब वो तुरंत पैदा होता है तो बहुत छोटा होता है और कुछ एक घंटों में ही वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, उसकी जो हड्डियां हैं वो फैल जाती हैं, ठीक है। तो ये भगवान का एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग है। और ये जो हड्डियां हैं, ये हड्डियां आपके अडल्ट एज तक जो है अलग अलग रहती है, ताकि जैसे जैसे ब्रेन बड़ा हो वैसे वैसे ये स्कल भी बड़ा हो। धीरे धीरे हमारा ब्रेन जो है बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, और जैसे जैसे अपना ब्रेन बड़ा होगा वैसे वैसे ये स्कल भी उसको स्पेस देता है। इसलिए पूरा का पूरा स्कल जो है एक सॉलिड नहीं है। अगर एक पूरा सॉलिड स्कल होता, ठीक है, एक साथ जुड़ा हुआ होता, तो हमारे ब्रेन को बड़ा होने का जगह नहीं मिलता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है हायोड, ठीक, गर्दन के नीचे यहाँ पे जो हड्डी है वो है हायोड, गर्दन के नीचे वाला हड्डी हायोड। और ये है लैम्बडॉयडल सचर, पीछे वाला, मतलब जहाँ पे हम तकिया रखते हैं। और ये है ऑक्सीपिटल, है ना, ये पीछे वाला पार्ट ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल के ठीक अंदर जो है वो रेटिना होती है। ऑक्सीपिटल जो है बोन है उसके ठीक अंदर रेटिना होती है, जहाँ पे हमारे आंखों का इमेज बनता है, ठीक है। और कान के पास वाला जो बोन है उसे कहते हैं हम मैस्टॉइड प्रोसेस, स्टेलॉइड प्रोसेस और
फिर कान के पास जो ये सब कुछ है, ये सब क्या है, लिगामेंट और कार्टिलेज, ठीक है। ये सब क्या है, कान जो है ये बोन नहीं है, ये कार्टिलेज है, ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट से बना हुआ, ठीक है। और बोन किससे बनती है, बोन बनती है ऑस्टियोसाइट से, ठीक है, बोन बनती है ऑस्टियोसाइट सेल से, बोन सेल का नाम है ऑस्टियोसाइट। और कार्टिलेज मतलब ये नेसल सेप्टम, ये सब कार्टिलेज से बना हुआ है और इसे हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोसाइट से कार्टिलेज और ऑस्टियोसाइट से हड्डी। तो अब इसकी पूरी की पूरी समरी यहां पे दी हुई है, जैसे एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन मतलब ये स्केलेटन, ठीक है, साइड वाइज नहीं, फ्रंट से। स्कल के 22 बोन्स होते हैं, क्रेनियम में 8, फेसियल में 14, यानी कि फेस में 14 हड्डियां हैं और स्कल में 8 हड्डियां हैं, टोटल 22 हड्डी होंगी। तो क्रेनियम बोन्स मतलब ये जो स्कल है, इसमें कौन कौन से बोन्स हैं, इसमें है फ्रंटल, ये फ्रंटल सामने वाला, इधर से यहाँ तक साइड वाला जो है पेराइटल, पीछे टेम्पोरल, आंखों के नीचे वाला ऑक्सीपिटल, फिर स्फेनॉइड और इथमॉइड, ये आपका कान के पास में, स्फेनॉइड और इथमॉइड जो है ये कान के पास वाला बोन, ठीक है। ये स्कल के सामने वाला फ्रंटल, पीछे वाला पेराइटल, अगल बगल वाला टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल आंखों के ठीक पीछे का, ठीक है, जहाँ पे रेटिना है, स्फेनॉइड और इथनॉइड जो है वो कान के पास वाला। फिर मैक्सियल बोन्स में ज़ाइगोमेटिक, ये ठीक आंखों के नीचे वाला, ये वाला जो उभरा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे आप गुगली वुगली वुश करते हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, जहाँ पे आप रूज भी लगाते हैं, पिंक पिंक लड़कियाँ रूज लगाती हैं, तो ये ज़ाइगोमेटिक पार्ट है, ज़ाइगोमेटिक बोन है, ठीक है। और जहाँ पे जो फाइटर्स होते हैं उनका ये फाइटर्स फेवरेट बोन है, फाइटर्स फेवरेट बोन। जो फाइटर्स होते हैं वो यहाँ पे पंच करना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पंच करने से क्या होता है, बहुत दर्द होता है। तो आप यहाँ पे दबा के देख सकते हैं, ये बहुत डेलिकेट बोन है और यहाँ दबाने से बहुत दर्द होता है। हल्का सा भी दबाया जाए तो एक प्रेशर पॉइंट है, काफ़ी दर्द होता है, ठीक है। और अगर आपने किसी को यहाँ पे पंच कर दिया तो उसकी आँखें फूल जाएंगी, ठीक है, तो मत करना ऐसा। तो नेक्स्ट इज हायोइड बोन, गर्दन के पास ऑडिटरी ऑसिकल्स। ऑडिटरी ऑसिकल्स जो हैं ये कान के अंदर होते हैं, कान के अंदर वाले जो बोन होते हैं वो एक बेल की तरह काम करता है, ठीक है, बेल की तरह कि जैसे ही वाइब्रेशन होता है तो उस वाइब्रेशन को वो कैच करता है और उस वाइब्रेशन को मैग्नीफाई करके हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है कि हम सुन पाएँ, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स, ये कान के अंदर वाले बोन हैं। फिर वर्टिब्रल बोन में जब सारे बोन्स जो हैं आपके मेरुदंड है ना, वर्टिब्रल बोन्स मतलब ये सारे मेरुदंड, ठीक है, कितने होते हैं, 26 होते हैं, 26 होंगे, जिसमें 24 तो एटलस से शुरू करके पेल्विस के ठीक ऊपर वाला, और एक सैक्रम, ये सैक्रम और कॉकिक्स, यानी कि वर्टिब्रा जो है शुरू होता है एटलस से, पहला बोन, और अंत होता है कॉकिक्स तक। तो व्हाट इज द लास्ट बोन ऑफ द वर्टिब्रेट, द लास्ट बोन ऑफ द वर्टिब्रेट इज कॉकिक्स। उसके बाद शुरू होगा थोरैक्स, ठीक है, जो थोरैक्स पार्ट है वो ये है जहां पे लंग्स होता है, ठीक है, लंग्स होता है। तो लंग्स में जो थोरैसिक वर्टिब्रा है, थोरैसिक वर्टिब्रा में 25 बोन्स होंगे, जिसमें कि 24 रिब्स हैं, 24 रिब्स होते हैं, ये रिब्स 24 हैं, और एक स्टर्नम, एक सामने से, ये स्टर्नम, सामने से एक स्टर्नम और 24 रिब्स होंगे, मतलब 12 इधर 12 इधर, ठीक है। उसी प्रकार से जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है, ठीक है, जिसमें पेक्टोरल गर्डिल, जो पेक्टोरल गर्डिल मतलब जहां पे हमारे पंख लगाए जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि मैं परी होता तो मेरे पंख होते, तो मेरे पंख जहाँ पे होते उसको हम कहते हैं विंग बोन, ठीक है। तो वो है पेक्टोरल गर्डिल, ये पार्ट जो है ये पार्ट पेक्टोरल गर्डिल है, ठीक है। तो पेक्टोरल गर्डिल के दो पार्ट हैं, एक है स्कैपुला, एक है क्लेवाइकल, ठीक है, एक है एक है आपका स्कैपुला, एक है क्लेवाइकल। तो ये है स्कैपुला और स्कैपुला का ठीक ऊपर ये है क्लेवाइकल, ठीक है। क्लेवाइकल मतलब कॉलर बोन, ये जो बताया था मैंने, ये कॉलर बोन, और कॉलर बोन के पीछे जो ट्रायंगुलर बोन दिख रहा है आपको, कॉलर बोन के ठीक पीछे जो ट्रायंगुलर बोन दिख रहा है, ठीक है, यही है आपका
स्कैपुला, ठीक है। नेक्स्ट इज हाथ के बोन, अपर एक्सट्रीमिटीज, ये अपर एक्सट्रीमिटीज हैं। अपर एक्सट्रीमिटीज में ये जो पार्ट है अपना जिसके ऊपर बाइसेप है, जिसके ऊपर बाइसेप होता है उसे कह रहे हैं ह्यूमरस। ह्यूमरस के नीचे उल्ना और रेडियस, उल्ना और रेडियस के नीचे जहाँ पर रिस्ट है वो कार्पस, कार्पस के आगे मेटाकार्पल्स और मेटाकार्पल्स के आगे फेलेंजेस, ठीक है। उसके बाद फिर पेल्विक में एक तो हिप जॉइंट हो गया, फिर पेल्विक हो गया और कॉक्सल बोन हो गया, ठीक है। ये कॉक्सल बोन है, ठीक है। ये पेल्विक गर्डल है, ये पेल्विस है, ये पेल्विक गर्डल, और पेल्विक गर्डल के साथ ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। उसके बाद आ गया फीमर। फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन, सबसे लंबा बोन ये है। फीमर के नीचे नी है, और नी का जो पहला बोन है वो है प्लेटेला, और प्लेटेला जो है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को, बॉल एंड सॉकेट जो आपका टीबिया के साथ जॉइंट रहता है, फेमर के साथ एक बॉल एंड सॉकेट के साथ, वो टीबिया से उसको बचाता है, ठीक है, मतलब प्रोटेक्ट करता है। प्लेटेला जो है ये बॉल एंड सॉकेट बोन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो टीबिया के साथ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है किसका? फेमर का। फिर उसी प्रकार से जिस प्रकार से अपने हाथ में जिस प्रकार से यहाँ पे कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजेस थे, उसी प्रकार से पैर के बोन पे क्या क्या होते हैं? पैर के बोन पे होते हैं टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजेस, ठीक है। तो ये सारे बोन्स मतलब आपके 206 हड्डियां, उसके नाम मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो अगर आप इस प्रकार के चार्ट खुद अपने हाथ से बनाएं और एक एक हड्डियां का नाम स्केलेटन के अलग अलग ओरिएंटेशन पे बनाएं, तो आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो उसको याद करने के लिए 2 चीज़ करनी पड़ेगी। आपको एक चार्ट पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। जिस एक पार्ट में आप एक्सियल स्केलेटन बनाइए, दूसरे पार्ट में आप स्केलेटन को इस प्रकार से आप बनाइए, इस ओरिएंटेशन में, और उसके बाद समरी बनाइए कि स्कल में कौन कौन से हैं, थोरासिक एरिया में कौन कौन से हैं, लुम्बर एरिया में कौन कौन से हैं, ठीक है, फेमर एरिया में कौन कौन से हैं, और टीबिया एरिया में कौन कौन से हैं, ठीक है, और फेलेंजेस एरिया में कौन कौन से हैं। ये अपर एक्सट्रीमिटीज़ और पैर जो है वो लोअर एक्सट्रीमिटीज़, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सारे हड्डियों के नाम याद कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा। मेरे अगले वीडियो में मैं आपको मसल्स के सभी ग्रुप्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है, कि कौन सा मसल का क्या काम है, किस प्रकार से हम अपने मसल्स की रक्षा कर सकते हैं, मसल्स का ग्रोथ कर सकते हैं, और मसल से कितने पार्ट होते हैं, और मसल से जुड़े हुए कौन कौन से डिजीज़ होते हैं। थैंक यू।